जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जिनमें पहला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ से बेनीपुरी रचनावली विभाजित है कितने खंडों में? 2 खंडों में, 4 खंडों में, 6 खंडों में या फिर 8 खंडों में? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये जो बेनीपुरी रचनावली है वो 8 खंडों में विभाजित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन है, स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या किसके साहित्य में मिलती है? तो किसके साहित्य में मिलती है? रामवृक्ष बेनीपुरी, जिन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है, सभी को पता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तब आपका उत्तर हो जाएगा रूढ़ियों पर। ये नंबर बिल्कुल सही है। बाल गोविंद भगत ने किस परिवेश की झांकी प्रस्तुत की है? तो उन्होंने की है ग्रामीण जीवन की। कौन से जीवन की? ग्रामीण। कमली का शाब्दिक अर्थ क्या है? कमली, कमली का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कंबल। कमली का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंबल। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे किसे? तो ये साहब मानते थे दोस्तों कबीरदास को। किसे मानते थे? कबीर को ये साहब मानते थे। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैनी रचनावली 8 खंडों में, स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास के अनुरूप व्याख्या किसके साहित्य में? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है? तो रूढ़ियों पर। ठीक है। बाल गोविंद भगत ने किस परिवेश की झांकी प्रस्तुत की? तो ग्रामीण जीवन की। कमली का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंबल। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे किसे? तो कबीर को। ठीक है। फिर अगला आपका जो क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ? तो आपको याद रख लेना है 1899 में हुआ। 1899 याद रख लेना। ठीक है। चिता के फूल किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत गद्य की खालिस्तान विधा के अंतर्गत आता है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र विधा। कौन सी विधा है? रेखा चित्र। ठीक है। आवृत शब्द का अर्थ क्या है? तो आवृत शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आच्छादित। क्या होता है? आच्छादित। ठीक है। बेटा का अग्नि संस्कार कराया, तो किसने कराया? पतोहू। पतोहू ने करवाया। ठीक है। इसको याद रखेंगे। अगला दोस्तों यहाँ पर है, आपको क्या करना है? विधाएं बताना है। यहाँ पर पूरी रचनाएं दी हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। जैसे यहाँ पर देखें, पतितों के देश में, तो ये इनका क्या है? उपन्यास है। पतितियों के देश में उपन्यास है। ठीक है। फिर आता है चिता के फूल, तो चिता के फूल क्या है? इनकी कहानी है। कहानी अपन को याद रख लेना, कहानी। अम्बपाली, तो अम्बपाली अपन को याद रख लेना, इनका नाटक है अम्बपाली। ठीक है। फिर माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें दोस्तों रेखा चित्र है। माटी की मूर्ति रेखा चित्र है। जंजीर की दीवारें, जंजीरें और दीवारें जो हैं वो क्या है? संस्मरण है। फिर रामवृक्ष बेनीपुरी, तो मुजफ्फरपुर से इनका संबंध है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना है, क्या करोगे? यहाँ पर पूछा गया पतितों के देश में, तो आपको लगाना है कि सर ये उपन्यास है। ठीक है। फिर पूछा चिता के फूल, तो चिता के फूल क्या है? कहानी है। फिर पूछा है आम्रपाली, तो आम्रपाली दोस्तों क्या है? नाटक है, इनका नाटक। ठीक है। माटी की मूर्तें, तो माटी की मूर्तें इनका क्या है? रेखा चित्र है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको, माटी की मूर्तें। ठीक है। फिर जंजीर और दीवारें, जंजीरें और दीवारें हैं, तो ये दोस्तों संस्मरण है इनका। ठीक है। और ये मुजफ्फरपुर, इसको अपन याद रखेंगे। उसके बाद बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के होंगे, सही है। ठीक है। कबीर के पद बाल गोविंद भगत को अधिक पसंद थे, बिल्कुल कबीर को साहब मानते थे। ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इनका बेटा मर गया था। ठीक है। फिर दोस्तों इनकी जो पतोहू थी वो इनको छोड़ने को तैयार नहीं थी, क्योंकि इनके बेटे के मर जाने के बाद इनका जो ख्याल है वो रखने के लिए कोई नहीं था। इसलिए वो इनको नहीं छोड़ना चाहती थी और इनकी हमेशा सेवा करना चाहती। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर से बहने वाली हवा को क्या कहते हैं? तो पूर्वायु। बहुत ही बढ़िया है, कई बार पूछा गया। कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे, तो आपको ये पूछा जाएगा कि जो बाल गोविंद भगत की प्रभाती किस माह से शुरू होती थी, किस माह तक? तो फागुन माह से दोस्तों कार्तिक तक, ये अपन को याद रख लेना। कार्तिक से फागुन, ये याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद कार्तिक के आते ही भगत प्रभाती गाया करते थे, ये याद रखेंगे। ठीक है। फिर आता है दोस्तों बाल गोविंद भगत अपने खेत में किसकी रोपनी कर रहे हैं? तो ये धान की रोपनी कर रहे हैं। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, इसका हास्य क्या है? तो इसका हास्य है, मनुष्य तेरे जीवन के क्षण नष्ट हुए जा रहे हैं, जीवन रूपी गठरी को मौत रूपी ठग चुरा रहा है, इस प्रकार से। ठीक है। तो बाल गोविंद के गीत किस भाव एवं मस्ती के होते हैं?
तो इनके गीत प्रभु, प्रेम और मस्ती के होते हैं। कुहासा का शाब्दिक अर्थ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो कुहासा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कोहरा, सभी जानते हैं, ठीक है। और भादों की अंधेरी रात में किसकी झंकार सुनाई पड़ती है? तो झिल्ली, झिल्ली याद रखेंगे, झिल्ली की झंकार सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिनमें आपको याद रख लेना। ये सारी की सारी इनकी रचना है रामवृक्ष बेनीपुरी की। पतितों के देश में, चिता के फूल, आम्रपाली, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आपको याद रख लेना, आवर्त का अर्थ याद रखेंगे, आच्छादित होता है, चिता के फूल पता ही है आपको। बाल गोविंद भगत गद्य की कौन सी विधा है? तो रेखा चित्र है, ठीक है। जन्म हुआ इनका तो 1899 में हुआ, ठीक है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी सॉरी रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में याद रखेंगे। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट इनकी जो बेनीपुरी रचनावली है वो कितने 8 खंडों में है, ये याद रखो। कौन सी समस्याओं पर प्रभाव कर रहा है? रूढ़ियों की समस्या में। कमली का शाब्दिक अर्थ क्या है? कंबल, कंबल याद रख लेना है। और बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो किसे मानते थे? कबीर को मानते थे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, कैसा लगा वीडियो दोस्तों? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। जय हिंद।